ताला ने बयान करते हैं कि किसी ने एक शख्स 10 दिरहम का कपड़ा खरीदा, उनमें से 1 दिरहम हराम कमाई का था, तो जब तक कि उस शख्स के बदन पर रहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसका नमाज, रोजा, हज, ज़कात कोई चीज़ कबूल नहीं करेगा। मेरे भाइयों दोस्तों, लेकिन आज हम जो सूद के अंदर मुलव्वस में डूब चुके हैं, सूद जैसे बदतरीन चीज़ों के अंदर हम मुलव्वस हो चुके हैं, और आज हमारे माशरे के अंदर सूद जैसे घिनौने चीज़ों को हम अपने माशरे के अंदर जायज करा लिए हैं, तो हमारे अंजाम कल क़यामत के दिन क्या होगा। मेरे भाइयों दोस्तों, हमें मालूम है कि आज हम मुसलमान इस दुनिया के अंदर सूद जैसे घिनौने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। जनाब सदर, हाज़रीन जलसा और मेरे सामने बैठे इल्म के तलबगार भाइयों और दोस्तों, मैं आप हजरात के सामने जिस मौजू के तहत लबगुशाई करने की जिसारत कर रहा हूँ वह है कस्ब हलाल की फजीलत व अहमियत। मोहतरम हजरात, इस्लाम ने इंसान को रोजी हासिल करने और माल कमाने की किस तरह इजाज़त दी है। अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान मजीद के अंदर सूरह जुमा के अंदर इरशाद फरमाता है कि फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। बस जब नमाज हो चुके तो तुम ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह तबारक व तआला से रिज़्क़ की तलाश क्या करो। अल्लाह तबारक व तआला और दूसरी जगह में इरशाद फरमाता है वला तंस नसीबक मिनद दुनिया, तुम्हारे दुनिया में जो हक है उससे ना भूल जाओ। लेकिन इस्लाम ने कमाई के सिलसिले में खास तौर पर 2 बात हिदायत दी है। एक बात यह है कि इंसान जो भी कमाए खुद मेहनत और मजदूरी से कमाए, दूसरे के सामने हाथ ना फैलाए। दूसरी यह है कि जो भी कमाए वो हलाल कमाई हो, हराम कमाई ना हो। मेहनत और मजदूरी कमाई की फजीलत बहुत सारे हदीस में आया है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं इन्ना तियवकुम मा कलतुम मिन कसबकुम, कौन सा कमाई सबसे पाक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त करते हैं अमर रजुलु बिअयदिहिम कुल्लु बैन मबरूरुन, अपना आदमी का हाथ का कमाई हर दाखिल से पाकीज़ा है। बुखारी की रवायत में कि अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मेहनत और मजदूरी का कमा कर खाते थे। बुजुर्गों दोस्तों, यह था हदीस जिससे हमें इस्लाम को मेहनत और मजदूरी कमाई की फजीलत के बारे पता चलता था। मोहतरम हजरात, लेकिन आज हम मुसलमान दिन ब दिन इस दुनिया के अंदर हराम कमाई के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मशगूल होती जा रही है। आखिर वजह क्या है। अल्लाह तबारक व तआला अंबिया इकराम को इरशाद फरमाते कहा या अय्युहर रसूल कुलू मिन तय्यिबाति व आमिलुस सालिहात, ऐ रसूल तुम पाक चीज़ों को खाओ और नेक अमल करो। वह दूसरी जगह मुसलमानों को भी दे गए या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ईमान वालो हमने तुमको रिज़्क़ दिए उनमें से पाक चीज़ों को खाओ और नेक अमल करो। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, लेकिन आज हम मुसलमान इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हमें हराम कमाई से बार बार रोका गया, लेकिन आज हम मुसलमान इस दुनिया के अंदर हराम जैसी बदतरीन चीज़ों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम मुलव्वस होते जा रहे हैं। आखिर वजह क्या है। आज हम मुसलमान इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला कह दिया कि तुम इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के पहले जिक्र क्या करो, अल्लाह तबारक व तआला की पहले तुम इबादत करो, उनके बाद अल्लाह तबारक व तआला के अर्श इलाही के नीचे तुम फैल जाओ। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे रोजी के मालिक देने वाले अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है सूरह मुल्क के पहले नंबर आयत में तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, कि बाबरकत वाला वो ज़ात है जिसके हाथ में बादशाहत हो, हर चीज़ का कुदरत रखने वाला हो। मोहतरम दोस्तों,
آج ہم مسلمان اس دنیا کے اندر حلال کمائی کے اندر ملوث نہ ہو کر اگر حرام کمائی کے اندر بھی اگر ہم ڈوب جائے، اگر اس حرام کمائی کے اندر زیادہ سے زیادہ ملوث ہو جائے تو یہ دنیا کا مال، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں کچھ دن کی زندگی عطا کیا ہے، اس زندگی کے اندر حرام کمائی کے اندر اگر ہمیں ڈوبے رہیں گے تو کل قیامت کے دن ہمیں بربادی اٹھانا ہوگا۔ میرے بھائیو دوستو، حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے کہ سمیتا ان لم یقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے دونوں کان بہرے ہو جائے گا، میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا ہوتا۔ سوچئے کیسی رومٹی کھڑا کر دینے والی بات ہے۔ اسے کہنے کے بعد اگر حلال و حرام، جائز و ناجائز سب جمع کرنے کے فکر میں، تو کیا ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صادق نہ آئے گی؟ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا آدمی کو اس کو پروانہ بھی نہیں رہے گا اس دنیا کے اندر جو لیا ہے یہ حلال و حرام وہ جائز طریقے سے لیا ہے کہ ناجائز طریقے سے لیا ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، آج تو ہم مسلمان اس دنیا کے اندر آرام کی خاطر ہم نے حلال و حرام دونوں چیزوں کو اپنے جائز سمجھ لیے ہیں۔ جو چیز تو ہمارے حلال ہے وہ تو حلال ہے، جو چیز ہمارے حرام کر دیا گیا ہے ان چیزوں کے اوپر بھی ہم نے ملوث ہو چکے ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ حرام کمائی کے اندر ہم ملوث ہو چکے ہیں میرے بھائیو دوستو۔ لیکن آج ہم اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا کے اندر کچھ دن کی مہلت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا کے اندر 50 سالہ 60 سالہ زندگی دی ہے، لیکن اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اپنے اولاد کو حرام کمائی کے روپے سے اپنے اولاد کو ترجیح دے۔ میرے بھائیو دوستو، اگر ہم اس دنیا کے اندر حرام جیسے بدترین کاموں کے اندر ملوث ہو جائے تو کل قیامت کے دن ہمارے لیے کیا وعدے ہو سکتے ہیں؟ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی پیٹ گھڑے کی طرح بڑے بڑے ہوئے ہیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اے لوگ کون ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام جب انہیں دریافت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام سوالوں کا جواب دیتے ہیں کہ لوگ وہ ہیں کہ دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے، حرام کھایا کرتے تھے، گویا کہ اس دنیا کے اندر جو چیز سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیے کھانا حرام ہے، یہ چیز ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے، ان کے باوجود بھی اس دنیا کے اندر اپنے آرام کی خاطر، اپنے اس دنیا کے اندر عشرت کی خاطر حلال و حرام دونوں چیزوں کو سمجھ کر، یعنی جو چیز ان کے لیے حرام تھا اور جو چیز ان کے لیے حلال تھا، جو چیز ان کے لیے حلال تھا ان چیزوں کو بھی اپنے کھاتے تھے اور جو چیز ان کے لیے حرام تھا ان چیزوں کے اندر ملوث میں جا ڈوب گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے پیٹ گھڑے کی طرح بڑے بڑے ہوئے ہیں، ان کے پیٹ میں سانپ بچھو سے بھرے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، گناہ کے اعتبار سے سود کی درجات ہیں، سود کی 70 درجات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کے اندر حدیث شریف کے اندر بیان کرتے اللہ کے رسول کہ گناہ کے اعتبار سے سود کی 70 درجات ہیں، ان میں سے سب سے نچلے درجہ، ان میں سے سب سے کم طبقہ، اگر کوئی شخص اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیو دوستو، اگر ہم اس دنیا کے اندر سود جیسے گھنونے چیزوں کو اگر ہم اپنے کھانا پسند کریں گے، سود جیسے بدترین چیزوں کا اگر ہم کھانا پسند کریں گے تو گویا کہ اپنے ماں کے ساتھ بھی زنا کرنا پسند کریں گے۔ میرے بھائیو دوستو، آج ہم مسلمان اس دنیا کے اندر آرام کے خاطر چند روز ہم اس دنیا کے اندر عیش عشرت کی خاطر ہم نے اس دنیا کے اندر حرام کمائی کے اندر ملوث ہو گئے۔ میرے بھائیو دوستو، آج اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ پا رہے ہیں۔ کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سود لینے والے، سود دینے والے، سود کے معاملہ میں بولنے والے، سود کی گواہی دینے والے ہر ایک پر لعنت بھیجا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر سود جیسے گھنونے چیز ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ آج ہم مسلمان ان ساری چیزوں کو سنتے ہیں، بڑے بڑے عالم علماء کے منہ سے سود کے بارے سنتے ہیں کہ سود کی کتنا بھیانک وعید ہے، سود کھانے والوں کا انجام کل قیامت
के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के साथ क्या सलूक कर सकते हैं। लेकिन आज हम बड़े बड़े मजलिस में जाकर इन सूद की कारोबारी के बारे हम सुनते हैं। कुरान हमें हवाला दे रही है, हदीस सिर्फ हमें बता रही है, उनके बावजूद आज हम मुसलमान इस दुनिया के अंदर सूद जैसी घिनौनी चीजों के अंदर मुलम्मस में हम डूबे हुए हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, एक वाक्य बताते चलो कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने बयान करते हैं कि किसी ने एक शख्स 10 दिरहम का कपड़ा खरीदा, उनमें से 1 दिरहम हराम कमाई का था, तो जब तक कि उस शख्स के बदन पर रहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसका नमाज, रोजा, हज, ज़कात कोई चीज कबूल नहीं करेगा। मेरे भाइयों दोस्तों, लेकिन आज हम जो सूद के अंदर मुलम्मस में डूब चुके हैं, सूद जैसे बदतरीन चीजों के अंदर हम मुलम्मस हो चुके हैं, और आज हमारे माशरे के अंदर सूद जैसे घिनौने चीजों को हम अपने माशरे के अंदर जायज करा लिए हैं, तो हमारे अंजाम कल क़यामत के दिन क्या होगा। मेरे भाइयों दोस्तों, हमें मालूम है कि आज हम मुसलमान इस दुनिया के अंदर सूद जैसे अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान के दिल के बातों को जानता है, हर इंसान के दिल की बारीक बातों को भी जान पाता है कि इस दुनिया के अंदर मुसलमान, इस दुनिया के अंदर हमारे बंदे क्या कर रहे नहीं कर रहे हैं, इस दुनिया के अंदर इन दिन इस्लाम को मानने वालों क्या करते नहीं करते, उसके लिए कौन सा चीज जायज है या नाजायज है। अगर हम इस दुनिया के अंदर किसी आवाम के आदमी अपने किसी के निगाह में छुप छुप कर अगर हम इस दुनिया के अंदर सूदी कारोबार जायज करा दे और सूदी कारोबार को जारी कर दे, सूदी कारोबार को अपने माशरे के अंदर हलाल से हलाल कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कह दिया वसिर्रु कौलकुम व इजहरु बि इन्नहु अलीमुम बिजातिस सुदूर। मैं हर इंसान के दिल के बारीक बातों को जान पाता हूँ, हर इंसान के सीने के दिल के बारीक बातों को जान पाता हूँ। मेरे भाइयों दोस्तों, लेकिन इस दुनिया के अंदर हम किसी इंसान से छुपा सकते हैं, इस दुनिया के अंदर हमें जिस चीजों से अल्लाह तबारक व तआला हमें मना किया गया है, इन चीजों को किसी आवाम के आदमी, हमारे मोहल्ले वाले से, हमारे गांव वाले से इन चीजों को हम छुपा सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के पास हम इन सारी चीजों को छुपा नहीं सकते। क्यों कि अल्लाह तबारक व तआला कह दिया कि कि पूरी की पूरी जब जमीन को झंझोड़ दिया जाएगी, उस वक्त हमारे आमाल को देखा जाएगा, कि हमारे करनमा को देखा जाएगा कि हमने इस दुनिया के अंदर क्या अमल किए, हमने इस दुनिया के अंदर चेयर में बैठ बैठ कर सूदी कारोबार कर रहे थे, हमने चेयर में बैठ बैठ कर घूस लिया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे सामने कल क़यामत के दिन पेश कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों दोस्तों, ये जिंदगी हमारी असल जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी हमारे आखिरी जिंदगी नहीं है, इस जिंदगी हमारे कुछ दिनों की जिंदगी है, इस जिंदगी हमारे कुछ दिन के लिए खेल तमाशा की जिंदगी है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर इंसान को मौत को मजा चखना है। मेरे भाइयों दोस्तों, आज हम इस दुनिया के अंदर सूदी कारोबार करेंगे, इस दुनिया के अंदर किसी गरीबों मिस्किनों को माल को हड़प कर खाएंगे, इस दुनिया के अंदर गरीबों और मिस्किनों के ऊपर जुल्म करेंगे, और हम कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें देख नहीं पा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें देख नहीं पा रहे हैं। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला देख पा रहे हैं, लेकिन आज हम जो कर रहे हैं, जो काम अंजाम दे रहे हैं, गोया कि हमारे समझ, हमारे माशरे वाले हमें देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जरूर देख पा रहे हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, आज हम मुसलमान इस दुनिया के अंदर जो भी जिंदगी अल्लाह ताला ने हमें दिया है, इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हमें इस दुनिया के अंदर जितने दिन की भी उम्र अता क्या है, अगर इस जिंदगी को गनीमत ना समझे, इस जिंदगी को अगर कीमती ना जिंदगी ना समझे, तो ये जिंदगी जब हम गुजर जाएंगे, हम जब यहाँ से रुखसत हो जाएंगे, इस दुनिया से हम जब गुजर कर चले जाएंगे, उस वक्त जब हमारे पास सवाल और जवाब क्या जाएगा, उस वक्त हमें मालूम होगा कि हमने 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल जिंदगी हमने किस चीज में गुजार के आए हैं। इस दुनिया के अंदर
सूदी कारोबार करते हुए हमने 50 साल जिंदगी गुजार दिए। इस दुनिया के अंदर हराम कमाई के अंदर हमने 50 साल 60 साल जिंदगी गुजार के दिए। लेकिन हम कल क़यामत के दिन हमसे जब पूछा जाएगा अपने आमाल के बारे में, अपने जिंदगी के बारे में, अपने उम्र के बारे में, कल क़यामत के दिन हमें जब पूछा जाएगा उस वक्त हम जवाब देंगे सद अफसोस हमने उस दुनिया के अंदर 50 साल 60 साल 70 साल जिंदगी हमने किस चीज में गुजार के आए हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, आज तो हम इस दुनिया के अंदर अपने औलाद के खातिर, अपने सुख के खातिर, अपने खुशी की खातिर, अपनी रजामंदी की खातिर, अपने औलाद को सुख दिखाने की खातिर हम अच्छे से अच्छे इमारत बना लेते हैं, हम अच्छे से अच्छे बंगला बना लेते हैं। इस दुनिया के अंदर हमारे पास मोटर गाड़ी सारी चीज हम कर लेते हैं। लेकिन इन सारी चीजों के अंदर अगर हमने हराम कमाई की रुपया अगर हमने इसके अंदर मिला दिए, अगर इस कमाई के अंदर, इस दौलत के अंदर हराम कमाई की रुपया अगर शरीक कर दिए तो गोया कि हमारे ये माल दौलत, ये हमारे रुपया, ये हमारे माल दौलत कल क़यामत के दिन हमारे लिए बर्बादी बन सकते हैं। इसलिए मैं अपने तमाम भाइयों से गुजारिश करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जो ज़िंदगी अता किया है, जो हमें उम्र अता किया है, इस ज़िंदगी को, इस उम्र को गनीमत समझते हुए, इस ज़िंदगी को अपने कीमती ज़िंदगी वक्त समझते हुए अपने ज़िंदगी को बशर करे। किसी शायर ने खुद ही कहा है कि बर्बाद गुलिस्ता करने की एक ही उल्लू काफ़ी है, बर्बाद गुलिस्ता करने की एक ही उल्लू काफ़ी है, हर सांस में बैठा उल्लू अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। मेरे भाइयों दोस्तों, हमें बर्बाद करने के लिए हमारे यह दिन इस्लाम से, हमें इन सूदी कारोबार के अंदर, हमें तरह तरह की बुराई की कामों के अंदर हमें मुलव्वस करने के लिए शैतान हमारे पीछे लगे रहेगा। हमें शैतान वसवसा डालता रहेगा कि तुम एक काम करो, तुम इस बुराई के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मुलव्वस हो जाओ। लेकिन हमें इस वक्त को हमें सुधरना चाहिए, हमें अल्लाह तबारक व तआला की खौफ हमारे दिलों के अंदर लाना चाहिए, हमें सूद जैसे बदतरीन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें जिन चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला हमें रोका गया, इन सारी चीज़ों को हमें फॉलो करके अगर इस दुनिया के अंदर जो भी उम्र, जो भी ज़िंदगी अल्लाह ताला हमें दिए हैं, इन ज़िंदगी को गनीमत समझते अगर ज़िंदगी को बशर करे तो गोया कि कल क़यामत के दिन हमें अजर सवाब से नवाजा जाएगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह हम मुसलमानों को इस दुनिया के अंदर हराम कमाई और सूद